जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये बात रोज रोज बताने की क्या ही जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि डेली आपको बताया जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सीखो और सिखाओ सीरीज चल रही है, वो जब से स्टार्ट हुई है तब से आज तक डेली चल रही है। शाम 7 बजे आप सभी लोग जुड़ते भी हैं दोस्त, और मुझे खुशी होती है कि आप सभी लोग जुड़ते हैं और पूरे क्लास को शालीनता से देखते हैं। मुझे अच्छा लगता है देख करके। आप सभी लोगों का डेडिकेशन, जरूर कुछ न कुछ नया सीखने को पाते होंगे आप सभी लोग। और एक और बड़ी बात कि हम लोग सीखो और सिखाओ सीरीज के जरिए नाउन को पूरा बेसिक से एडवांस तक कवर कर लिए। नाउन के पहले जितनी भी इंग्लिश ग्रामर की चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, वो सभी चीजें हम सभी लोग बहुत ही गहराई से समझ चुके हैं दोस्त। अब आज का जो हमारा अगला टॉपिक है, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता नहीं सका था, कोई शॉर्ट भी नहीं ले आ पाया है, आपको इसके लिए क्षमा चाहिए। लेकिन आप तो जान ही सकते हैं कि जब नाउन खत्म हो गया तो फिर अगला टॉपिक क्या हो सकता है। गेस करिए आप सभी लोग, अगला टॉपिक क्या हो सकता है हमारा। तो इसमें गेस क्या करने वाली बात है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अगला टॉपिक हमारा दोस्त क्या है। तो अगला टॉपिक हमारा है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। दो शब्द से बना है, ध्यान दीजिए। एक प्रो है और एक नाउन है, यानी कि ये भी वास्तव में नाउन ही की तरह कार्य करता है, लेकिन इसका नाम है प्रोनाउन। नाउन से थोड़ा प्रो हो जाता है, कुछ बढ़ चढ़ करके काम करने लगता है। ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, ये समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। प्रोनाउन अगर कोई पूछे क्या होता है दोस्त, तो मैं अभी समझाता हूं आपको कि प्रोनाउन क्या होता है। पहले समझिए प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करिए। अच्छा, ध्यान दीजिए। जैसे हम एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, 2-4 सेंटेंस का आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं कि राम, अच्छा राम को इसलिए लिखता हूं, ये बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी टीचर्स यूज करते हैं दोस्त। राम इज, यहाँ राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर, राम treats the patient, Ram treats the patients, Ram treats the patient, Ram has Ram's own hospital, Ram has Ram's own hospital। एक शब्द और मैं लिख रहा हूं, एक सेंटेंस और लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। राम always helps the poor, Ram is a very famous doctor, ये एक मैं पैराग्राफ लिखा। आप इस पैराग्राफ को गौर से समझने की कोशिश करिए। तो आप जब इस पैराग्राफ को पाएंगे दोस्त, पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि राम इज अ डॉक्टर, राम ट्रीट्स द पेशेंट, राम हैज राम्स ओन हॉस्पिटल, राम always helps the poor, Ram is a very famous doctor। जब मैं इस पैराग्राफ को लिखने की कोशिश किया कि राम एक डॉक्टर है, राम मरीजों का इलाज करता है, राम के पास राम का खुद का हॉस्पिटल है, राम हमेशा मरीजों का इलाज, हमेशा गरीबों की मदद करता है, राम एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है। तो आप एक शब्द पा रहे हैं राम,
ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी राम, यहाँ पे भी राम, यहाँ पे भी राम, और यहाँ पे राम आप पा रहे होंगे, यहाँ पे भी राम और यहाँ पे भी राम। सॉरी, ये तो पुअर है, यहाँ पे राम। इतने राम को आप पा रहे हैं। बार बार राम आने से आपको नहीं लग रहा है कि ये जो पैराग्राफ दिख रहा है, जो सेंटेंस हमारा दिख रहा है, ये कितना भद्दा सा लग रहा है? तो इसी भद्दापन को दूर करने के लिए इसके स्थान पे एक दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्त हम सभी लोग। अच्छा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से राम क्या है? किसी न किसी चीज का नाम है, तो ये नाउन है। हम कह सकते हैं कि इसी के स्थान पे हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम इसके स्थान पे कह दें कि हम यहीं ही लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ही लिख सकते हैं। मैं बताऊंगा कि क्या कहाँ लिखा जाएगा। यहाँ पे हिच लिख सकते हैं, और यहाँ पे ही लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी दोस्त हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेकिन एक बार तो नाम आना ही चाहिए दोस्त, क्योंकि उसके बारे में तभी पता चलेगा। तो अब मैं कह सकता हूं कि राम एक डॉक्टर है, वह मरीजों का इलाज करता है, उसके पास उसका खुद का हॉस्पिटल है, वह हमेशा गरीबों की मदद करता है, वह एक फेमस डॉक्टर है। तो जो इस नाउन का रेपिटेशन था दोस्त, बार बार आकर के जो इस सेंटेंस को एकदम गंदा बना देता था मित्र, उसी चीज को दूर करने का काम किया कौन? ही। और ये किस चीज के जगह पे आया है? राम के। और राम पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है दोस्त? नाउन है। तो नाउन के स्थान पे जो शब्द आते हैं उसी को हम दोस्त प्रोनाउन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि हम प्रोनाउन का डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि आप लिख सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक क्या है दोस्त? इस नहीं लिखें, प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक क्या है मित्र? शब्द है। विच इज यूज्ड, विच किसके लिए आया है? वर्ड के लिए। विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है एट द प्लेस ऑफ अ नाउन, एट द प्लेस ऑफ अ नाउन, ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द होता है जिसका यूज किया जाता है नाउन के स्थान पे। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं अ वर्ड, इसको अभी ना लिख दीजिए, इसको आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए इसको आप देखिए, समझिएगा। आप सभी लोग पूरा ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। इसको आप चाहें तो बाद में लिख लीजिए। अ वर्ड, अ को कैपिटल करिए, अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। अब आप चाहें यहां लिख सकते हैं इज कॉल्ड प्रोनाउन, इज कॉल्ड प्रोनाउन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? तो उसी को प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? लेकिन जब ये नहीं लिखेंगे तब इसको लिखेंगे, जब इसको नहीं लिखेंगे, बार बार दो बार कार्ड लिख दिए, जब इसको नहीं लिखेंगे तो इसको लिखेंगे। ये सही रहेगा, आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक है? तो हम कह सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। तो इसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी दोस्त? वो नाउन को ही क्यों न लिख सकते थे हम? तो जो नाउन को हम लिखते थे, तो आप देखिए बार बार नाउन आने से जो सेंटेंस था इसको एब्सर्ड कर देता था। मतलब इसको बहुत ही ज्यादा भद्दापन आ जाता था इस सेंटेंस में, खराब लगने लगता था देखने से सेंटेंस। मतलब लगता था यार इस सेंटेंस कितना खराब लग रहा है।
तो इसी भद्देपन को दूर करने के लिए दोस्त हम किसका प्रयोग करते हैं? नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी ग्रामर में बार बार नाउन का रेपिटेशन गलत माना जाता है, खराब माना जाता है। दूसरा यूज क्या है? आखिर इतने से लिए नहीं आया, इतना ही के लिए तो जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन आ जाए दोस्त, इतना के लिए नहीं आया। दूसरा भी कारण है प्रोनाउन के आने के। कभी कभी नाउन जो होता है मित्र, दूसरा क्या कारण है नाउन के आने का? दूसरा कारण, नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का यूज होने का दूसरा कारण क्या है? कभी कभी नाउन अब्सेंट होता है दोस्त। कभी कभी नाउन क्या होता है? अब्सेंट होता है, यानी कि नाउन उपस्थित नहीं होता है, यानी कि नाउन की जानकारी कभी कभी नहीं होती है, तो हम उसके जगह पे किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आपकी मम्मी या आपके पापा या आपके भाई बहन कोई भी हैं और आप मार्केट निकल दिए हैं दोस्त। मैं अक्सर ये उदाहरण ऑफलाइन में भी दे दिया करता था। आप मार्केट निकल रहे हैं, तब तक उनके माइंड में कोई चीज आया, कोई भी चीज आया, कोई माइंड में कोई नाम आया, एकाएक आया, लेकिन वो नाम उनके दिमाग में आ ही रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है। मेरे कहने का मतलब कभी कभी नाम वो सोच नहीं पाते तो कहते हैं यार वो चीज लेते हैं ना, वो उसका क्या नाम है यार, अरे वही। तो जो वो कहते हैं ना वह, अच्छा वह जो शब्द ले रहे हैं वह, यह उस नाउन के स्थान पे ही तो वह है। अगर उसका नाम जानते तो वह की जरूरत ही नहीं पड़ती मित्र। तो ये जो वह शब्द है ये क्या है हमारा? यही उस नाउन के स्थान पे यूज हो रहा है जब वो नाउन क्या है? अब्सेंट है। जब वो नाउन अब्सेंट है तो उसके स्थान पे यूज हो रहा है दोस्त, तो उसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। चलो हटो, थोड़ा और दूर देखते हैं कैसे नाउन अब्सेंट होता है तो फिर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, समझने की कोशिश करिए। अभी आप हैं, मान लीजिए आपको जानकारी न हो, आपको जानकारी ना हो कि दरवाजे पे कौन आया है, और कोई आकर के आपका दरवाजा ऐसे खट 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 खटखटा है, जैसे मेरा दरवाजा है, कोई आके ऐसे खटखटा रहा है। मैं अपने मित्र से कहूंगा मित्र देखो दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है। ये जो मैं कोई शब्द बोला दोस्त, कोई, समवन कह सकते हैं, समवन जो मैं बोला, समवन, कोई आया है। आपको मैं बता दूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये कोई शब्द किसके स्थान पे आया? हो सकता है राम आए हो सकता है श्याम आया हो सकता है दोस्त राम आया हो, श्याम आया हो, चाहे हरि आया हो, या फिर कोई जानवर आया हो, कोई भी आया हो दोस्त, तो वो उसका कुछ न कुछ नाम होगा, तो वो नाउन होगा। अगर हम जानते तो उसका नाम ही देखें, देखो दरवाजे पे राम आया है, देखो दरवाजे पे श्याम आया, लेकिन नहीं जानते हैं, नाउन अब्सेंट है हमारे लिए, तो फिर हम कोई शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये प्रोनाउन ना होता तो हम कैसे कहते हैं अपने दोस्त से कि देखो कोई आया है? क्या कहते? सोचो आप, अगर जानकारी न रहती तो। इसीलिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी मित्र? तो इसीलिए हमें पड़ी आवश्यकता प्रोनाउन की। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? जैसे मान लीजिए कि मैं रास्ते में जा रहा हूं और दो लोग आपस में बहुत तेज झगड़ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है अभी फाड़ फोड़ देंगे एक दूसरे को, मार उड़ के एकदम पूरा बानर बना देंगे, दिमाग में उनकी चल रहा है एकदम झगड़ा। तब तक मैं कहूं अरे वो भाई रुको, अब उनका नाम तो मैं जानता नहीं हूं कि ये कौन है, मैं कहूं राम और श्याम मत लड़ो भाई, मैं नहीं जानता कि वो राम है कि श्याम है, हरि है कि राकेश है, आई डोंट नो। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, एक दूसरे से न लड़ो, एक दूसरे से न लड़ो। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, मैं कह सकता हूं एक दूसरे से न लड़ो। यही शब्द मैं लिख सकता हूं दोस्त, यही कह सकता हूं, एक दूसरे से न लड़ो। तो मैं कह सकता हूं डोंट फाइट, डोंट फाइट, डोंट फाइट टू ईच अदर, डोंट फाइट टू ईच अदर, यही लिख सकता हूं दोस्त। अच्छा, ये ईच अदर किस पे
साथ आया स्थान पे, मान लीजिए कोई राम एंड श्याम हो सकता है, कोई भी दो लोग उनके नाम के ही तो स्थान पे आया है। तो जिस नाउन के स्थान पे अगर कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसी शब्द को दोस्त हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। इतनी काफी है जानकारी आपको प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो प्रोनाउन की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि जब नाउन अब्सेंट हो तो उसके स्थान पे हम कोई दूसरा शब्द ले सकते हैं। जब आपको जानकारी न हो उसका नाम, आप उसके बारे में न जानते हो उसका क्या नाम है, तो फिर आप जो है कि उसके स्थान पे कोई दूसरा शब्द यूज करते हैं जो वही प्रोनाउन होता है दोस्त। तो इतनी बात समझने की कोशिश करिए। तो आप अब शायद समझ गए होंगे कि प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है दोस्त जो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है। आप बताने की कोशिश करिए ये सिंपल सेंटेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ये जो डेफिनेशन है ये आप लिखने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। अब शायद आप ये समझ पा रहे होंगे। मैं इसको मिटाना चाहता हूं। नाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। नाउन को मैं तभी बता दिया था, प्रोनाउन को मैं आज बता दिया मित्र। तो अब आप इस बात को, इसकी कोई जरूरत नहीं थी इसको नोट डाउन करने की, ये तो बस समझने की जरूरत थी दोस्त। समझ पा रहे हो आप सभी लोग? तो यही बात होती है। आगे चलिए थोड़ा सा अब हम समझते हैं। तो इसीलिए नाउन की जरूरत पड़ी प्रोनाउन की, नाउन के स्थान पे यूज करने के लिए। अब प्रोनाउन तो कई प्रकार के होते हैं दोस्त। प्रोनाउन के भी क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। प्रोनाउन भी कई प्रकार के होते हैं, टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो प्रोनाउन होता है जो अक्सर सभी टीचर्स सबसे बाद में पढ़ाते हैं वो है पर्सनल प्रोनाउन। जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोनाउन हम एक तरीके से यहीं लिख रहे हैं मित्र। आप सभी लोग इसको यूं ही न गंवा दीजिएगा कि ये बस कह दिया गया। आप इसको समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में हम इतनी नई चीजें आपको बताने वाले हैं जो शायद आप आज तक न जानते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं जानते होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे दोस्त, लेकिन शायद बहुत सी पढ़ने में भी नई चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो आप नहीं जानते होंगे। ये पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है कि आज की क्लास में खत्म हो जाए, हो सकता है कि आज की क्लास में पर्सनल प्रोनाउन न भी खत्म हो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड आते हैं, कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं, उनका स्पेसिफिक कुछ यूज होता है। उन सभी यूजेस को जानेंगे कि एक एक वर्ड का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो उसके लिए हमें समय की आवश्यकता होगी दोस्त। हम 10 मिनट में किसी क्लास को नहीं खत्म कर सकते, इस बात को आप गहराई से अपने माइंड में बैठा लीजिए। मैं आप सभी लोगों को बार बार इस बात से अवगत कराना चाहता हूं। जो दूसरा हमारा प्रोनाउन होता है उसे हम कह सकते हैं दोस्त, ध्यान दीजिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिए मैं लिख रहा हूं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिख सकते हैं। प्रोनाउन के क्रम इधर उधर हो सकते हैं दोस्त, मैं अपने हिसाब से उसको पढ़ा दूंगा। आज अभी लिखते हैं, जो मेरे माइंड में आएगा उसको मैं लिखता जाऊंगा। तीसरा जो प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन दोस्त। इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये एक एक हम लोग बहुत गहराई से पढ़ेंगे। आप सभी लोग डेली हमारे क्लास से जरूर जुड़िए मित्र, आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगला जो प्रोनाउन है हमारा वो होगा दोस्त रिलेटिव प्रोनाउन, ही लिख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ लेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब फिर मैं एक बात कहने जा रहा हूं, गौर से सुनना। इस प्रोनाउन का नाम आप लोग अपने जहन में बैठा लो, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को गौर से सुनो दोस्त। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन किस क्लास के नजरिए से, तो 12th और 11th के नजरिए से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है।
और ये आपको मिलेगा कहाँ दोस्त? तो ये आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन में। और ये आपको मिलेगा कहाँ दोस्त? तो ये आपको मिलेगा सिंथेसिस में। और मैं आपको एक बहुत गहरी राज की बात बता दूं, जब आप पहुंचेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो यूपीएससी के बाद की संस्था मानी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव होता है दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्त। कौन? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन को दोस्त क्लास 8th का बच्चा, 9th का बच्चा, 10th का बच्चा, जो भी है, आप अगर मुझसे पढ़ रहे हैं दोस्त तो विश्वास मानिए, एक बार मेरे ऊपर आप भरोसा करिए, आप सभी को समझाने की मेरी जिम्मेदारी है। अगर नहीं समझा पाया तो मैं समझूंगा कि मैं आपको समझाने में नाकाम रहा दोस्त। ये मेरी जिम्मेदारी है, सभी लोग समझ सकते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मित्र वो भी समझ सकते हैं। आप कतई ये मत सोचिएगा कि हमारा चैनल अभी छोटा है तो हम नॉलेज बहुत ही वैसा तैसा देंगे। नहीं मित्र, बहुत गहन अध्ययन करने के बाद आप तक हम अपने नॉलेज को पहुंचाते हैं दोस्त, बहुत गहन अध्ययन करने के बाद। यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो क्वेश्चन बनता है, जो बहुत फेमस एरिया है क्वेश्चन पूछने का, वो यहीं से बनता है, रिलेटिव प्रोनाउन से। अभी मैं आपको बस अवगत करा रहा हूं, तो इन बातों को आप नोट कर लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है। शायद 2 दिन ले ले हम लोगों का समझने में। यही पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, कंपाउंड सेंटेंस को, सॉरी, हर एक चीज को यही पढ़ेंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बस मैं अवगत कराना चाहता था कि आप सभी लोग इस बात को एकदम कहीं कोने में गठिया लीजिए, एक तरीके से कह सकते हैं, रख लीजिए कि हमें इसको कितना इंपॉर्टेंट है पढ़ना और कितना महत्व है इसका अपने दैनिक जीवन में। उसी हिसाब से इसको आप सभी लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको भी हम लिख सकते हैं क्या दोस्त? इसको भी लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद दोस्त हम कह सकते हैं एक है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन इसको भी समझेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन को भी मैं इसी मार्कर से लिख रहा हूं, रेड वाले से, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन के साथ ही साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी समझेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझेंगे। इसके बाद हम लोग दोस्त इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है इसको भी साथ ही साथ समझेंगे दोस्त। इसके बाद हम सभी लोग समझेंगे एक और प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है दोस्त। इसको भी समझने की कोशिश हम लोग यही करेंगे। आप देखिए टोटल कितने हुए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, आप लोग काउंट करिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और कोई मैं छूट रहा हूं, अक्सर मैं 9 पढ़ाता हूं, वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल। चलिए अभी नहीं आ रहा है दिमाग में। एक और प्रोनाउन होता है, मैं दिमाग में नहीं आ रहा है, उसके बताऊंगा, आप सभी लोगों को तुरंत लिखवाऊंगा, यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। कोई प्रोनाउन है जो दिमाग से उतर रहा है? सर याद आ रहा है? चलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी समझाते वक्त ही शायद मुझे याद आ जाए। सबसे पहला जो प्रोनाउन होता है वो हमारा दोस्त कौन सा प्रोनाउन होता है? तो वो हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। इस पर्सनल प्रोनाउन को हम सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन होता है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, याद आ गया मुझे। देखिए मैं कह ही रहा था कि अभी याद आएगा, जरूर याद आएगा दोस्त। वो है, उसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के ही बगल में रखना चाहिए हमें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं याद आ रहा था, होता है कभी कभी माइंड से फिसलने लगती है इतनी चीजें रहने के बाद, लेकिन दोस्त इसके बारे में गहन अध्ययन किया हूं, जानता हूं, मैं पढ़ाऊंगा आप सभी लोगों को हर एक प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहला जो प्रोनाउन हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है दोस्त, तो वो हमें पढ़ना है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ना है, और पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं इनको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आप इन सभी को तुरंत लिखिए या फिर कहीं स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, या फिर इस लाइव क्लास को खत्म होने के बाद 7 बजे 7:30 बजे तक या 7:35 7:40 तक जब ये क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद आप चाहें तो एक बार दोबारा इस क्लास को जब समय मिले, आज या कल सुबह तक जब समय मिले तो आप इसको देखिएगा क्लास को, और फिर रोक करके वीडियो को आप राइट डाउन करिएगा दोस्त। लेकिन मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, इन सभी को क्यों मिटाने जा रहा हूं, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन काफी जगह लेता है दोस्त, और पर्सनल प्रोनाउन को हम समझने की कोशिश करेंगे, ये बात दिमाग में रखें। मैं मिटा रहा हूं इसको, आप सभी लोग जो है कि देखिए मैं इरेज करने जा रहा हूं, तो ये समझिए आप सभी लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इतने प्रोनाउन। इनको मैं डेली लिखा करूंगा एक बार, ताकि आपको याद हो जाएगा। डेली जब भी आऊंगा तो एक चक्कर जरूर लिखूंगा, भले ही उसे मिटाना पड़े दोबारा दोस्त। ये समझने की कोशिश करिए, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन में भी हमें क्या पढ़ना है दोस्त, तो प्रोनाउन में हमें क्या पढ़ना है, प्रोनाउन में हमें पढ़ना है किसको मित्र, तो प्रोनाउन में हमें आज पढ़ना है वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल आप देखिए पर्सन से बना है, वास्तव में पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ना है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो बात करता है और जिससे बात किया जाता है, बस वही 3 जो प्रोनाउन होते हैं वही पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। यानी कि एक तो जो स्पीकर होता है, स्पीकर का मतलब दोस्त बोलने वाला जो होता है, जैसे डांस का मतलब नाचना, डांसर मतलब नाचने वाला, प्ले का मतलब खेलना, प्लेयर मतलब खेलने वाला, टीच का मतलब पढ़ाना, टीचर का मतलब पढ़ाने वाला। वैसे स्पीक का मतलब बोलना, स्पीकर का मतलब बोलने वाला, और लिसन का मतलब सुनना, और लिसनर का मतलब सुनने वाला एक होता है दोस्त। और एक ऐसा होता है जिसके बारे में बात की जाती है, यानी कि स्पोकन ऑफ मीन्स यहाँ पे अबाउट है दोस्त, आप समझने की कोशिश करिएगा इस बात को। जिसके बारे में बात की जाती है वो चीज हम आपको बता रहे हैं। तो ये दिमाग में रखिए, ये जो बोलने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है, और सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है, वो 3 ही लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं मित्र। और इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और पर्सनल प्रोनाउन के पास नंबर, पर्सन, जेंडर, केस होते हैं मित्र। यही पर्सनल प्रोनाउन ही एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके पास नंबर, पर्सन, जेंडर, केस होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में हम थोड़ा सा केस को पढ़ेंगे, वो भी केस वहां पे भी हमें मिलेगा, और एक इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा वहां पे मिलेगा। पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट होता है दोस्त, उस चार्ट को हम बनाने की कोशिश करते हैं। चार्ट खाने वाला नहीं मित्र, चार्ट एक होता है बनाने वाला, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन का ध्यान दीजिए। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होता है, एक फर्स्ट पर्सन होता है दोस्त। एकदम गहरी बात है, इसको कंठ में बैठाइए और सभी लोग एकदम शांत से थोड़ी देर पढ़ लीजिए। और एक दोस्त होता है सेकेंड पर्सन। हमारा कौन सा पर्सन होता है दोस्त, सेकेंड पर्सन। ये बातें आज मैं समझाऊंगा, पर्सन को वहां थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया था। और जो होता है वो होता है हमारा दोस्त कौन सा पर्सन, तो वो होता है हमारा थर्ड पर्सन मित्र। 3 पर्सन होते हैं,
तीन पर्सन होते हैं, ये गौर से समझिएगा। कौन कौन से? तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो बोलता है यानी कि जो स्पीकर होता है मित्र, बोलने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुनता है, जो सुनने वाला होता है वो सेकेंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है, जो इधर उधर दिखाई देता है, वो हमेशा वो वहां पे उपस्थित नहीं होता है, वो थर्ड पर्सन होता है। वो कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। तो ये समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पर्सन आई होता है दोस्त। कौन होता है? आई होता है। और फर्स्ट पर्सन मित्र वी होता है, और सेकेंड पर्सन यू होता है, और सेकेंड पर्सन यू ही होता है। अब आप सोचेंगे कि क्यों यू यू दो बार लिखा मैं? एक फर्स्ट पर्सन आई होता है और वी होता है। आई अकेला होता है। अगर आई 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 मतलब कई ठे मिल जाते हैं लोग, जैसे मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम यहाँ खड़ी है, तो मैं आई नहीं कहूंगा, मैं वी कहूंगा कि वी आर टीचिंग यू। और मैं अकेला पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग यू। अकेला हूं तो आई, और दो से अधिक है तो वी, फर्स्ट पर्सन। और संयोग से यू का एक भी यू ही होता है, एक से अधिक भी हो तो यू ही होता है। और इसमें ही, सी, इट और दे होता है मित्र। ही, सी, इट और दे। ही भी सिंगुलर होता है, सी भी सिंगुलर होता है, इट भी सिंगुलर होता है, और दे भी सिंगुलर होता है। आज पर्सनल प्रोनाउन खत्म नहीं होगा, मैं कल भी समझाऊंगा। इससे आगे जो आज समझा लिया रहूंगा मैं। डेली अगर हम वो क्या बोलते हैं, बीरबल का कहानी की किसकी कथा कहते हैं कि मतलब खत्म नहीं होता है जल्दी, वो नहीं करने वाले हैं, आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा। अच्छा ध्यान दीजिए, पर्सनल प्रोनाउन के पास नोट लिख लीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन हैज, इसके पास होता है दोस्त, क्या होता है? इसका नंबर होता है। नंबर मतलब सिंगुलर या प्लूरल है। पर्सनल प्रोनाउन के पास नंबर होता है। पर्सनल प्रोनाउन के पास पर्सन होता है, नंबर पर्सन, और पर्सनल प्रोनाउन के पास जेंडर होता है। और पर्सनल प्रोनाउन के पास केस भी होता है, क्योंकि वे वास्तव में नाउन ही तो है दोस्त, और नाउन के नंबर, पर्सन, जेंडर, केस होते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन के ही नंबर, पर्सन, जेंडर, केस होते हैं दोस्त। इस बात को आप समझिए। तो ये नंबर, सबसे पहले नंबर देखें तो आई जो होता है मित्र, वो कुछ लोग कह देंगे, लेकिन आई सिंगुलर होता है दोस्त। ये समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। ज्यादा तेजी से, बहुत तेज कर रहा है। सही हो गया, अभी जस्ट हुआ है शुरुआत। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, देखिए बताइएगा फिर। सिंगुलर होता है दोस्त, अब नहीं हो रहा है ऐसा। ये आई जो होता है सिंगुलर, लोग कह देंगे प्लूरल, लेकिन आप मानिए आई सिंगुलर होता है दोस्त। और वी जो होता है वो प्लूरल होता है फर्स्ट पर्सन में, ये प्लूरल होता है। नंबर की मैं बात करूं, सिंगुलर नंबर, ये प्लूरल नंबर होता है। ये संयोग से इसका यूज सिंगुलर भी होता है, और यू ही इसका प्लूरल भी होता है। किसमें? सेकेंड पर्सन में यू ही प्लूरल होता है, और यू ही सिंगुलर होता है दोस्त, प्लूरल भी यही होता है। और थर्ड पर्सन का जो नंबर होता है ही ध्यान दीजिएगा, ही सिंगुलर होता है, ही सिंगुलर होता है। सी जो है ये भी सिंगुलर होता है। इट भी दोस्त सिंगुलर होता है, लेकिन दे जो होता है वो प्लूरल होता है। जब ही और ही मिल जाते हैं तो दे बन जाते हैं, ही सी इट मिल जाते हैं तो दे बन जाते हैं दोस्त। अच्छा आप पाए क्या? पर्सन पा गए आप दोस्त, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। नंबर पाए, नंबर होता है दोस्त। अब जेंडर की बात करें तो आई, लड़की भी अपने आप को आई कहती है, लड़का भी अपने आप को आई कहता है। फिर हो रहा है,
हाँ दोस्त, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, बबलिंग ज्यादा कर रहा था, ये मतलब बफर कर रहा था। फोन है, हीट हो जाता है, और जो है कि जब किसी एक टॉपिक को ऐसे मतलब देखना चाहता है तो वो बफर करने लगता है। मैं ये समझा रहा था कि इसका पर्सन आपको मिल गया, ध्यान समझिएगा, इसका पर्सन आपको मिला, समझ पा रहे हैं? इसका आपको नंबर मिला, ये भी समझ पा रहे हैं। इसका जेंडर मैं समझा रहा था कि आई, लड़की भी अपने आप को आई कहेगी, लड़का भी कहेगा, तो भाई ये कौन सा जेंडर होगा? आई तो लड़की को भी बताता है, लड़के को भी बताता है। तो मैं यही छोटा सा लिखता हूं दोस्त, आई कौन सा जेंडर होगा? आई जो है वो हमारा कॉमन जेंडर होगा। और यू भी, वी भी कौन सा जेंडर होगा दोस्त? तो ये भी कॉमन जेंडर। और ये भी कौन सा दोस्त का जेंडर होता है? तो ये भी कॉमन जेंडर। और ये भी कौन सा जेंडर होता है? ये भी कॉमन जेंडर। आप समझिए, यू आप लड़की को भी कह सकते हैं, लड़कों को भी, वी हम सभी लोग रहे तो भी कह सकते हैं। लेकिन जो ही होता है ये सिर्फ लड़कों के लिए यूज होता है, इसलिए ये कौन सा जेंडर होता है दोस्त? ये मैस्कुलिन जेंडर होता है। और सी कौन सा जेंडर होता है? ये फेमिनिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर। और इट कौन सा जेंडर होता है? तो ये न्यूट्रल जेंडर होता है दोस्त, ये बात समझिएगा। और दे सबको मिला के कह सकते हैं, तो ये कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर। यानी कि इसके पास नंबर होता है, जेंडर होता है और केस होता है। अब केस होता है दोस्त, तो आप केस भी समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं यही समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। ये जो अब तक आप पाए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब के सब दोस्त होते हैं। मैं आपको लिख रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये सब के सब होते हैं नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस का मतलब आप समझ रहे हैं? नॉमिनेटिव केस को एक और नाम से जानते हैं, आप लिखिए, तुरंत लिखिए, किसमें कहते हैं? सब्जेक्टिव केस में है ये सब। किस केस में? सब्जेक्टिव केस में। अच्छे, इसका दोस्त ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। इसका कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो अलग होता है दोस्त। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मित्र मी होता है। क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस संयोग से यू ही होता है मित्र, ये आप समझिए। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। और इट का ऑब्जेक्टिव केस इसी इट ही होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है मित्र। और इसका पोजेसिव केस भी होता है, ये भी समझिए। इसका कौन सा केस होता है दोस्त? इसका पोजेसिव केस भी होता है, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, आप बताएंगे उसको। इसका पोजेसिव केस होता है। थोड़ा सा ये और मैं इधर लिख रहा हूं, एक और मुझे बनाना होगा, अभी एक चीज और समझाऊंगा, ये थोड़ा हमें जगह की आवश्यकता है इधर दोस्त। अच्छा, ये पोजेसिव केस को समझिए। अच्छा, मी का जो पोजेसिव केस होता है दोस्त, पोजेसिव केस वो माई होता है और माइन भी होता है, अभी मैं समझाऊंगा। अस का जो पोजेसिव केस होता है वो आवर होता है और आवर्स भी होता है। यू का पोजेसिव केस योर होता है और योर्स होता है दोस्त। और यू का वही सेम, योर और योर्स, योर और योर्स। और ही का जो है दोस्त वो हिम होता है, सॉरी हिज होता है। और इसका ये कोर्स कुछ नहीं, लेकिन वास्तव में हिज लिखा जाएगा, आपको किसी किताब में मिलेगी। और इसका पोजेसिव केस हर और हर्स होता है दोस्त। और इट का पोजेसिव केस इट्स होता है, ये आपको नहीं मिलेगा। दे का पोजेसिव केस देयर होता है दोस्त। और क्या होता है? तो और आपको देयर्स होता है, ये भी आपको मिलेगा। इसका एक और फॉर्म होता है जो बहुत ज्यादा चर्चित होता है, जो हमें रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक समझाएगा, वो है सेल्फ फॉर्म। इसका दोस्त एक सेल्फ फॉर्म होता है। आई का जो सेल्फ फॉर्म होता है वो समझने की कोशिश करिएगा। आई का सेल्फ फॉर्म माई सेल्फ होता है दोस्त, माई सेल्फ होता है, माई सेल्फ। और वी का जो सेल्फ फॉर्म होता है वो आवर सेल्फ नहीं, आवर सेल्फ्स होता है।
अच्छा, वी चूंकि प्लूरल है आप समझिए, और मैंने बताया था कि अगर लास्ट में एफ आया हो तो प्लूरल VES। नाउन के क्लास में हम एक चीज गलत बताए थे, नाइफ लिख दिए थे ना, नाइफ्स गलत बताए नहीं थे दोस्त, वो नाइफ्स ही लिखे रहे थे, लेकिन वो गलती से बोले सही थे लेकिन वो लिखा गया था ये दोस्त। तो उसको आप लोग देखिए, अगर गलत किए होंगे तो सही कर लीजिएगा। आवर सेल्फ्स होता है, योर का एक तो योर सेल्फ, सब लोग कहते हैं कि योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ्स भी होता है दोस्त। जब प्लूरल वालों को यूज करेंगे तो योर सेल्फ्स होता है, जब सिंगुलर यूज करेंगे तो योर सेल्फ होता है। और ही का हिम सेल्फ होता है, ये सिंगुलर ही होता है, और इसका हर सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है। आप बताइए, इट का इट सेल्फ होता है। और आपसे पूछें कि दे का क्या होगा दोस्त, तो दे का देयर सेल्फ होगा, नहीं, देयर सेल्फ्स होता है। ये इतनी चीजें होती हैं मित्र, मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे। क्यों नहीं आ रहा है समझ में? हाँ, आप समझ पा रहे होंगे इन सभी बातों को। अच्छा, ये एक प्रोनाउन चार्ट है हमारा, आप देखिए इसको हमें जितना सजा के हम बना ले उतनी अच्छी तरीके से हमें ये याद हो जाता है मित्र, जितना अच्छा तरीके से इसे हम सजा के बना ले। हमें तो व्हाइट बोर्ड पे बनाना था ना दोस्त, तो मैं आपको बनाया, और थोड़ा सा जगह की अभाव हो जाती है, जैसे अंदाज की जरूरत। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप हो सकते हैं कि एक कलाकार हो दोस्त, तो आप बनाइए और ग्रुप में सेंड करिएगा। हमारा जो बुद्धा एकेडमी टीम का ग्रुप है उसमें सेंड करिएगा प्रोनाउन चार्ट बना करके। आप लोग देखूंगा मैं कितने लोग सेंड करते हैं, कितने लोग डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, थोड़ा हम भी देखें। और वो ग्रुप में आप लोग नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन कर दिया जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। इस बात को समझ पा रहे हैं आप? तो ये इतनी चीजें। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन में हम आई के यूज, वी के यूज, यू के यूज, ही, सी, इट के सबसे ज्यादा यूज इट को देखेंगे हम लोग, इट के। यही इट एक आएगा जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्टरी इट। तो ये बहुत अच्छा, ये बहुत समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, इसको यही देखेंगे हम लोग, कहीं दूर नहीं। ये इट के जितने रूप होते हैं हर एक रूप को यही देखेंगे कल की क्लास में। तो आप बने रहिएगा हमारे कल की क्लास में। आज मैं इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा आप दोस्त, काफी गर्मी है, फोन भी हीट करने की वजह से बबलिंग कर रहा था। अगर आपको क्लास में कोई दिक्कत हुई होगी थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा। तो मित्र, आप सभी लोग हमारे सब्सक्राइबर पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, और आप लोग आते हैं तो हमारे क्लास को पूरा देखिए। किसी कारणवश यदि क्लास पूरा नहीं देख पाते हैं तो आप उस क्लास को छोड़ने के बाद जब जा रहे हैं तो दोबारा जब कभी आइए तो उस क्लास को जरूर पूरा देखिए। और एक प्यारा सा कमेंट भी लाइव चैट खत्म होने के बाद कर दिया करिए आप सभी लोग, क्योंकि लाइव चैट वाला कमेंट रह नहीं जाता है दोस्त। तो आप सभी लोग इतनी बातें दिमाग में रखिए। हमारे सब्सक्राइबर 815 के आसपास हो गए हैं, 820 होने वाले होंगे, 815, 820 के 825 हो गए होंगे, शायद 819 तो थे। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आज 850 हो जाएंगे। आप लोग शेयर करेंगे क्लास को। मैं डेली नहीं कहता हूं मित्र, क्योंकि कहना उचित नहीं लगता है बार बार सब्सक्राइब और वगैरह के लिए। आप लोग शेयर कर सकते हैं, आप जानते हैं मेहनत किस स्तर से की जाती है दोस्त। तो आज हम इस क्लास को यहीं बंद करते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।